इंदौर के रानीपुरा क्षेत्र में ज्वेलरी का व्यवसाय करने वाले व्यापारी विजय दीवान ने जन सुनवाई में शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया है कि उनके साथी व्यापारी नरेश पीपले ने उन्हें चीट फंड योजना में निवेश करने के लिए प्रेरित किया और दुगना पैसा लौटाने का लालच दिया। दीवान के अनुसार नरेश पीपले ने उनसे और अन्य व्यापारियों से मिलाकर करीब 13 करोड़ रुपए की राशि ली। विजय दीवान ने बताया कि जब उन्होंने अपनी रकम वापस मांगी तो नरेश ने उन्हें धमकियां दी और झूठे प्रकरण में फंसाने की कोशिश की। पीड़ित व्यापारी के कई बार शिकायत करने के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं होने पर शासन प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। अब देखना यह है कि प्रशासन इस गंभीर आर्थिक ठगी के मामले में क्या ठोस कदम उठाता है या व्यापारी यूं ही न्याय के लिए भटकते रहेंगे। जन सुनवाई में आए हम आज, हमने एक बार फिर आवेदन दिया है। यह चौथी से पांचवी बार हमने आवेदन दिया है और अभी तक हमें कोई निष्पक्ष जांच का अभी तक के कुछ भी जवाब नहीं मिला है। जो भी कार्य हम कर रहे हैं उसमें अधिकारी लोग एक दूसरे का बोल देते हैं कि जाओ यहाँ पर जाकर मिलो, यहाँ पर जाकर मिलो। आज भी हम गौरव बेनल सर से मिले और सर ने हमें कमिश्नर साहब के पास जाने का कहा है। हम कमिश्नर साहब के पास में जा रहे हैं अभी और उनसे भी हमारा यही निवेदन है। हम उनके पास भी पहले 2 बार जाकर के इसका आवेदन देकर आ गए हैं कि नरेश पीपले के खिलाफ जो हमने एक फंड का जो बताया कि भाई साहब इसने हमारे साथ में किस तरीके से घोटाला किया है, किस तरीके से हम लोगों का, गरीबों का सबका पैसा ले लिया है और हमारा पैसा नहीं दे रहा है। 17 करोड़ रुपए, 13 से 17 करोड़ रुपए इसने सभी व्यापारियों को इकट्ठे कर लिए हैं और किसी को दे नहीं रहा है। इसकी निष्पक्ष जांच की जाए। इसका जो भी मतलब ये झूठे आरोप अभी जो लगा रहा है, जितने भी आरोप लगा रहा है कि मैं 15% का ब्याज चला रहा हूँ या मेरी मिसेज उसको धमका रही है या अरुण भैया की मिसेज उसको धमका रही है, ये सब झूठ बात है। क्योंकि आज दिन तक के हमारी मिसेज हमारे साथ में ही रहती है और कभी पर्सनल इससे नरेश पीपले से नहीं मिली है। तो यह तो झूठ बात है कि भाई इसको धमकाया या पर्सनल कहीं। जब भी हमारी बात हुई है इससे, हमारी लास्ट ईयर 2024 में बात हुई थी, तब जब से 2024 से अक्टूबर से यह मिल नहीं रहा है हमारे को। जब से ही यह फरार है, आज दिन तक के हमारा इसका आमना सामना नहीं हुआ है। जब भी हम इसके घर जाए, 2 या 3 बार हम इसके घर गए, इसके बड़े पिताजी से हमने बातचीत की है और बड़े पिताजी के और उसकी माताजी के सामने बैठ करके बातचीत करके घर पे जिसका वीडियो फुटेज सब हमारे पास है। और हम यही बात आज आप बेनेगल जी से भी हमने यही बात की, कलेक्टर साहब से भी यही बात की और आगे कमिश्नर साहब से भी यही बात करेंगे कि सर हमारे साथ न्याय हो। जो हमारा लीगल पैसा इसने चिट फंड के नाम पर हमें दोगुना करने के लालच से जो फंड का पैसा ले लिया है, आज मेरे भी 25 लाख रुपए हैं। मैं कुछ काम नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा 25 लाख रुपए पूरा लेकर के बैठ गया है। तो मैंने यही बात अधिकारियों से सभी से यही मांग की है कि मेरा निष्पक्ष जांच किया जाए और इसके झूठे बयानों पर और झूठी मीडिया में जो खबरें फैला रहा है उसकी निष्पक्ष जांच की जाए, ताकि इस पर कली से कली कार्रवाई हो और हम लोगों का, सभी का, 46 व्यापारियों का पैसा दिलाया जाए। मीडिया के माध्यम से एक झूठ बोल रहा है कि एक थाना सेंटर कोतवाली से उसको यह लिखित में दे दिया है कि विजय दीवान का और नरेश पीपले का कोई हिसाब नहीं है, जबकि थाना सेंटर कोतवाली पर एसीपी विनोद दीक्षित जी और पीआई पराशर जी ने साफ कह दिया है कि हमने इसे कोई चीज़ लिखित में नहीं दी है। यह अपना मनगढ़ंत झूठी संदेश लोगों में फैला रहा है और इसकी निष्पक्ष जांच की जाएगी और इसको थाने बुला करके इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह बिल्कुल झूठ बोल रहा है और मेरा और इसका आज दिन तक के कोई लिखित में कुछ जवाब नहीं हुआ है, ना ही कोई थाने का हमारा पैसा इस पर 25 लाख रुपए निकल रहा है। यह टीआई साहब को भी मालूम है और एसीपी साहब को भी मालूम है। मैम मैंने एसीपी साहब को दिए, कलेक्टर साहब को दिए, सभी को दिए, प्रशासन ने सभी जगह दिए, लेकिन अभी तक के मुझे निष्पक्ष जांच का और वो सब भरोसा दिलाया गया, लेकिन अभी तक के इस पर कुछ कड़ी कार्रवाई नहीं हुई। मैं करीब मैम मैं लास्ट ईयर जून से आ रहा हूँ, मैं यहाँ पर 2024 से जून से आ रहा हूँ यहाँ पर और जब से ही धक्के खा रहा हूँ, बाकी मुझे अभी तक के इंसाफ नहीं मिला। पुलिस से मेरी यही है कि इसकी निष्पक्ष की जाँच की जाए और पुलिस से मिलता हूँ मैं, पुलिस वाले यही कहते हैं कि जांच चल रही है, हमने इसको बुलाया, हम उसको बिठाकर बात करेंगे, लेकिन अभी तक के कोई मुझे इसका नहीं मिला। यहाँ तक कि 307 की जो उस पर कार्रवाई हुई थी, 307 की कार्रवाई में भी अभी तक की गिरफ्तारी नहीं, उसका चालान पेश नहीं हुआ और वह खुला घूम रहा है। मैंने उसके सभी लोगों का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी दिया है, क्रिमिनल रिकॉर्ड के बावजूद भी उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। कार्रवाई जब भी करने का बोलते हैं तो बोलते हैं ऊपर से हमें फ़ोन आ गए, हम हमारी नौकरी देखें या इसकी कार्रवाई करें। थाना सेंटर कोतवाली से दीवान श्रीराज ज्वेलर्स, रानीपुरा, इंदौर। हम लोगों ने फंड में इन्वेस्ट करा था गुड्डू उर्फ नरेश के साथ में मिलके उसने धोखाधड़ी करी और हम लोग काफ़ी समय से साहब के पास आ रहे हैं उसकी शिकायत लेके, पर उसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई उचित कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वो उसने भी हमारा पिछले हफ्ते आके और एक आवेदन दिया झूठा, जिसमें उसने 72 लाख रुपए मुझ पे निकल रहे हैं बताया गया है। मेरा तो बस अब प्रशासन यही है कि अगर उसने जो आवेदन दिया है उसके अनुसार ही उसकी जाँच की जाए। अगर उसके 72 लाख रुपए वो कह रहा है कि निकल रहे हैं तो उसकी जांच करा लो। हर बार उसके आंकड़े बदल जाते हैं, जब भी कहीं पे भी वो आवेदन देता है तो
आंकड़े क्यों बदलते हैं उसके, कभी 50, कभी 43, कभी 70, कभी 72 हो जाते हैं। हम चाह रहे हैं कि निष्पक्ष उसकी जांच की जाए। वो हर बार कोई ना कोई एक नया बहाना बनाकर, कोई नया आरोप लगाकर और अपना आवेदन, झूठा आवेदन देके हम लोगों के आवेदन को खंडित करने की कोशिश कर रहा है। उसके ऊपर इतने सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड है, पर उसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई उचित नहीं हुई है। हम साफ से आज यही बोलने आए हैं कि या तो सर, जो उसने हम पे आरोप लगाए एक एक करके उसकी जांच करा लो। उसने मेरे पे एक आरोप लगाया कि भैया मैं तांत्रिक हूँ, तंत्र क्रिया करता हूँ, तो उसकी भी जांच की जाए। मेरे यहाँ का जो भी है, अगर मैं तांत्रिक हूँ तो तंत्र क्रिया की भी जांच कराया जाए। मेरे पर उसने एक आवेदन, झूठा आरोप लगाया कि भाई मैं ऑफिस में 400 रुपये की रिश्वत लेके या चोरी करके पकड़ा गया हूँ। तो एक छोटी सी रसीद की त्रुटि थी जो मैंने लगा दी गई है और उसकी जांच चल रही है। अभी उसके ऊपर कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। उसने वो भी सार्वजनिक करा है, ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद उसने बोला कि मेरे पिताजी चाय का व्यापार करते हैं, चाय की केटली लेके। तो उसे एक ईमानदारी का काम है, चाय बेचना कोई पाप है क्या, जुर्म है क्या? चाय बेचने का धंधा करते हैं। उन्होंने चाय के धंधे से हम लोगों को पढ़ाया लिखाया, हम लोगों की शादी करी, दीदी की शादी करी उन्होंने। आज मेरे को तो भाई ये समझ नहीं आ रहा है कि मेरे पिताजी शुरू से लेके आज तक चाय का धंधा कर रहे हैं। आज इतनी प्रॉपर्टी नहीं बना पाए हैं वो। आज भी हमारा एक मकान है, वो भी लोन पे चल रहा है, जिसकी नियमित किस्त जा रही थी, लेकिन जब से गुड्डू ने हमारे साथ में धोखाधड़ी करी है, उसकी किस्त रेगुलर नहीं जा पा रही है। अब इनके यहाँ पर भी, इनके परिवार में एक चाय की होटल है, चाय का भी व्यापार हुआ है। उन लोगों के पास इतना सारा माल है, हमारे पास तो हुआ नहीं। आज अधिकारी ने आए, क्या बोला है आपको? अधिकारी ने बोला है कि इसकी एक निष्पक्ष जांच की जाएगी और हम बस यही चाह रहे हैं कि एक बार निष्पक्ष जांच करा दो, सारी चीज़ों की जांच एक बार निष्पक्ष तरीके से करा दो, ताकि हम लोगों को भी न्याय मिले। अगर वो सही है तो उसको न्याय मिले, हम सही है तो हमें न्याय मिले। हम सिर्फ एक निष्पक्ष जांच चाह रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं चाह रहे हैं। आपका नाम? अरुण बड़के। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्तावादी न्यूज।